मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दाना वाक़े के तसलसल में पाक फौज, FC और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फितनल ख्वारिज के 26 ख्वारिज को 6 और 7 जुलाई को पहले ही जहन्नुम वासिल किया जा चुका। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शाबान के दौरान दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितनल ख्वारिज के खिलाफ घेरा तंग, ज़मीनी और हवाई एक्शंस के जरिए फितनल ख्वारिज के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयाँ जारी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 13 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वालों की तादाद मजमूई तौर पर 39 हो गई। ऑपरेशन शाबान के अलावा आज खुजदार जैदी के इलाके में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला भी पसपा। फौज और FC की दस्तों की कार्रवाई 8 दहशतगर्दों के जहन्नुम वासिल होने की मुसद्दिका इत्तलात। विफाकी आईनी अदालत ने नस्ला टावर की मसमारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस ले लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 और 2019 में नस्ला टावर की मसमारी का हुक्म दिया था। विफाकी आईनी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें। अदालत ने फैसले में कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मसमारी के अहकामात नहीं दिए। चैनल 5 न्यूज़ एक बार फिर सबसे आगे। चैनल 5 न्यूज़ ने गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक खबर गुज़श्ता शाम 7 बजे ब्रेक कर दी थी। फेडरल आईनी अदालत ने कराची की गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के 21 दिसंबर 2018 और 22 जनवरी 2019 के अहकामात वापस ले लिए गए। लैंड यूज तब्दीली पर अदालती पाबंदी खत्म कर दी गई। मुतालिका इदारे अब कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। अदालत ने करार दिया असल मुकदमा सिर्फ लियारी की एक इमारत तक महदूद था। पाकिस्तान, कतर समेत इलाकाई ममालिक अमरीका और ईरान में कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक सालिस ममालिक जौहरी मुज़ाकरात बहाल कराने के लिए सिफारती राब्ते तेज कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के उम्मीदवार मिकी साल, रबीका ग्रीन स्पेन की मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने कसीरुल जहती निज़ाम के हवाले से पाकिस्तान के पुख्ता आज़्म आलमी उमूर में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार के लिए पाकिस्तान की भरपूर और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की आने वाली क़यादत इदारे के 3 बुनियादी सुतूनों अमन सलामती, तरक्की और इंसानी हुकूक को मुतवाज़न और मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले गिलगित बल्तिस्तान के असम्बली के अरकान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत, वफादारी और कौमी यकजहती का अमली सबूत दिया है। आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। आपके जरिए अवाम की तवक्कुआत, मसाइल और तरजीहात से बराह रास्त आगाही हासिल होती है। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इलाके में बुनियादी ढांचे, मवासलात, तवानाई, तालीम, सेहत, सयाहत और रोजगार के मौके बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती वसाइल, सयाहती मकामात और मादनी ज़खायर को बरोए कार लाकर मकामी मईशत को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की बांग्लादेशी हम मनसब सलाउद्दीन अहमद से मुलाकात। दोनों वज़राए दाखिला का मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर भी गुफ्तगू। साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरान अमरीका तनाज़े और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला की क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। मोहसिन नकवी कहते हैं वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। बाहमी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के नए मौक़े से फ़ायदा उठाना है।
वर्ल्ड बैंक ने 37 करोड़ 59 लाख डॉलर्स की माली मुआवनत की मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक माली मुआवनत का मकसद बिजली के तरसील को मजबूत बनाना है। मंसूबे से बिजली के ब्रेक डाउन में कमी और तरसीली निज़ाम को जदीद बनाया जाएगा। कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि बिजली के कमजोर और तरसीली निज़ाम के बाइस करोड़ों पाकिस्तानी मुतासिर हो रहे हैं। गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी से मलेशिया के कौंसल जनरल की अलविदाई मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सयाहत और सकाफती ताउन पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी कहते हैं पाकिस्तान और मलेशिया बरादर इस्लामी ममालिक हैं। ताल्लुकात बाहमी एहतराम, एतमाद और ताउन पर मबनी हैं। कौंसल जनरल ने पाक मलेशिया ताल्लुकात के फ़रोग में काबिल कदर खिदमात अंजाम दी। कराची सरमायाकारी, सनत, तिजारत, IT और बंदरगाही शोबों में बेपनाह मौक़े का हामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ज़िला खानेवाल के सूबाई अरकान असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला का अरकान असम्बली के पेश करदा अवामी मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। ज़िला खानेवाल में भी इलेक्ट्रो बस सर्विस लाने का ऐलान। अरकान सूबाई असम्बली ने मुल्तान विहाड़ी रोड की तामीर पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की काविश को सराहा। अरकान ने सुथरा पंजाब और दहिरानी प्रोग्राम को भी सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि खानेवाल, जहानिया और कबीरवाला में इलेक्ट्रो बस अवाम का हक है, किसी का एहसान नहीं। स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल माहौलियाती खतरात से निमटने के लिए इंतहाई नागुज़ीर हो चुका। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की क्लाइमेट स्मार्ट वॉच मंसूबे पर ब्रीफिंग। कहा स्मार्ट वॉच शहरियों को मौसमियाती शिद्दत और हीट वेव अलर्ट से पहले बाखबर करेगी। स्मार्ट वॉच फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक की मॉनिटरिंग में मददगार साबित होगी। घड़ी के जरिए शहरी अपने इर्द गिर्द की हवा के मयार को फौरी जान सकेंगे। इंसदाद स्मोक के लिए मुतालिका इदारों में मौसर राब्तों को फ़रोग दिया गया है। माहौलियाती आलूदगी की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थे की जानिब से सड़कों की जबरी बंदिश, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों ने रावलाकोट और गिरदनवाह के अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। तर्जुमान इंतजामिया पूंछ डिवीजन रावलाकोट के मुताबिक कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह अफराद ने रावलाकोट और गिरदनवाह के बाजारों की तमाम सड़कों पर नाके लगाकर ग़िज़ाई किल्लत पैदा कर रखी है। इंतशारी कमेटी ने तमाम सड़कों पर दरख्त काट कर और पत्थर फेंक कर सड़कें बंद कर रखी हैं। ड्राइवर अशिया खुरनोश लाने से डरते हैं क्योंकि इंतशारी कमेटी के शेरपसंद इनके साथ तहकीर आमेज सलूक करते हैं। आज कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बाग रावलाकोट रूट खुलवाने के लिए सड़कों से दरख्त और मलबा हटाने का आगाज किया। कोइट्रा, कोठी, मलवाला के मुकाम पर मुसल्लह शेरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी। सिटी कोर्ट में मुनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ गिजरी थाने में मुनशियात के मुकदमात की समाअत। अदालत ने मुलजिमा के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने के लिए 25 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी। जेल ज़राए के मुताबिक अदालत ने 6 मुकदमात में चालान और गवाहान के बयानात की नकूल मुलजिमा को जेल में फराहम कर दी। अदालती अहकामात पर अमले ने ज़ाती तौर पर दस्तावेजात मुलजिमा तक पहुँचाएँ। मुकदमात की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची सेंट्रल जेल में सानह 12 मई के 6 मुकदमात की समाअत। मुकदमात के केस प्रॉपर्टी पेश न करने पर अदालत का तफ्तीशी अफसर पर शदीद इजहार बरहमी। वसीम अख्तर की बरियत की 2 दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। दादू में उम्मे रबाब चांडियों के 3 अहलखाना कत्ल केस के अहम गवाह के कत्ल केस में अहम पेशरफ। मेहर पुलिस ने नामजद 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में 10 नामजद और 2 नामालूम मुलजिमान शामिल। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक रियाज चांडियों को तोहरे कत्ल के मुकदमे में गवाह बनने पर मारा गया था। शाहीन फोर्स ख्वाजा अजमेर नगरी का डाकुओं से मुकाबला, जख्मी समेत 3 डाकू गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। लाहौर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 9 उम्र लड़के के जाँ बहक होने का मुकदमा नामालूम लड़की के खिलाफ दर्ज। पुलिस के मुताबिक लड़की की शनाख्त नहीं हो सकी। लड़के की हलाकत तेज रफ्तार कार चलाने वाली लड़की की गफलत से हुई। गाड़ी का नंबर ट्रेस करने की कोशिशें।
लाहौर ट्रैफिक पुलिस का वन व्हीलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, वन व्हीलर गैंग का सरगर्म रुकन गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 3 हो गई। FIA लाहौर जोन का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रुकूम में गैर कानूनी कटौतियों के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर की कार्रवाइयाँ। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रुकूम में गैर कानूनी कटौतियों में मुलविस 13 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान मुस्तहक खवातीन की दी जाने वाली इमदाद में से फीकस 1500 से 2500 रुपये गैर कानूनी कमीशन के तौर पर काट रहे थे। AI और डिजिटल सर्विसेज का फरोग, पाकिस्तान की आलमी आउटसोर्सिंग मार्केट में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान में IT और डिजिटल सर्विसेज के शोबे में तेज़ी से तरक्की, आलमी मार्केट में नए मौके पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान का बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO शोबा तेज़ी से तरक्की करने वाली IT बरामदी सनतों में शामिल हो गया। माली साल 2025 और 26 के पहले 11 माह में BPO और कॉल सेंटर्स की बरामदी आमदनी $300 मिलियन से तजावुज़ कर गई। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई ta मई के दौरान कॉल सेंटर्स की बरामदात $269 मिलियन से बढ़कर $322 मिलियन तक पहुंच गई। कॉल सेंटर बरामदात में एक साल के दौरान 19% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो आलमी तलब में इजाफे की अक्कासी करता है। बच्चों के गैर महफूज सोशल मीडिया इस्तेमाल ने समाजी, नफ्सियाती और सिक्योरिटी खतरात में इजाफा कर दिया। बच्चों की जानिब से महफूज, जिम्मेदाराना और बाशऊर सोशल मीडिया इस्तेमाल वक्त की अहम तरीन ज़रूरत बन गया। अमरीकी तहकीकाती इदारे के मुताबिक बच्चों में सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल खराब नींद, बेचैनी, डिप्रेशन और तालीमी मुश्किलात में इजाफे का सबब है। CNN के मुताबिक तहकीक ने खबरदार किया है कि इब्तदाई उम्र में स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों की ज़हनी, समाजी और जिस्मानी नशोनुमा पर मनफी असरात मुरतब कर सकता है। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों और नौजवानों की दिमागी नशोनुमा, रिव्यू और जज्बाती सेहत पर असरअंदाज हो रहा है। साइबर मुजरिम और मुनज़्ज़म जालसाज गिरोह भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए बच्चों के जहनों पर असरअंदाज हो रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप के पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मराकश को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। फ्रांस फतह के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई।